ओके, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून बेटा। यहाँ पे हमें एक डिफरेंशिएशन का एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें रूट के अंदर एक्स का टर्म है, प्लस फिर रूट है, फिर वाई, प्लस रूट, फिर एक्स, प्लस ऐसे करके चलता जा रहा है अप टू इन्फिनिटी। तो हमें डेरिवेटिव निकालना है इसका। तो बेटा इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है। तो पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जहाँ से पैटर्न रिपीट होता है उसको वापस वाई लिख देते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये एक्स आया, फिर रूट के अंदर वाई, फिर रूट के अंदर एक्स। तो बेसिकली हम यहाँ से अगर फोकस करें तो यहाँ से इसी टर्म को हम मान सकते हैं कि वो स्टार्टिंग से लिखा हुआ है, क्योंकि इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो अगर एक दो टर्म इसमें से हटा दी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, वाई इक्वल टू रूट ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस, और फिर ये वाला जो टर्म है जब वापस रूट के अंदर एक्स आता है तो इस पूरे टर्म को हम वापस वाई लिख देते हैं रूट के साथ, है ना। तो बेसिकली ये क्या बन गया, रूट के अंदर एक्स प्लस रूट ऑफ टू वाई, इस तरह से बन गया। ठीक है, वाई इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ टू वाई। तो अगर इधर स्क्वायर कर दो तो वाई का स्क्वायर किया तो एक रूट हट जाएगा बेटा, तो एक्स प्लस रूट ऑफ टू वाई आ गया। फिर एक्स को इस तरफ ले आओ, तो अगर एक्स को इस तरफ ले आए तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा, रूट ऑफ टू वाई। वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्या हो जाएगा, रूट ऑफ टू वाई। ओके, अब इसका स्क्वायर कर दो, तो अगर इसका स्क्वायर किया तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे रूट हट गया तो ये टू वाई हो जाएगा। समझ रहे हो, वाई स्क्वायर माइनस एक्स रूट ऑफ टू वाई, फिर रूट हटाने के लिए स्क्वायर कर दिया। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, क्योंकि अब रूट सारे हट गए तो यहाँ पे चेन रूल लगाना पड़ेगा। इसको टी बोला तो टी स्क्वायर का डेरिवेटिव टू टी, तो टू इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स। फिर वाई स्क्वायर माइनस एक्स को वापस डिफ्रेंशिएट करो तो वाई स्क्वायर का टू वाई आएगा और वाई का वाई डैश माइनस एक्स का वन आएगा। ठीक है, फिर राइट साइड में टू और फिर वाई का वाई डैश हो जाएगा। समझ आया बेटा, यहाँ पे हमने चेन रूल से किया, टी स्क्वायर का टू टी तो टू इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स, फिर चेन रूल से वापस वाई स्क्वायर माइनस एक्स को टू वाई इंटू वाई डैश और एक्स का वन, इधर टू वाई डैश सीधे सीधे, तो टू से टू कैंसिल हो गया। अब यहाँ ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, तो अगर ब्रैकेट को ओपन किया तो टू वाई वाई डैश इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस, फिर माइनस वन को इसमें मल्टीप्लाई करो वाई स्क्वायर माइनस एक्स से, इधर वाई डैश लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, टू वाई इंटू वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, वाई क्यूब इंटू वाई डैश माइनस, फिर एक्स को इसमें मल्टीप्लाई करा, तो अगर एक्स को इसमें मल्टीप्लाई किया तो टू एक्स वाई इंटू वाई डैश आ गया। ओके, और ये वाला वाई डैश लेफ्ट साइड में ले जाओ और ये टर्म को राइट साइड ले जाओ, तो ये टर्म को राइट साइड लेके तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स हो गया। अब इस सब में से हम वाई डैश कॉमन ले सकते हैं, तो अगर वाई डैश कॉमन लिया तो टू वाई क्यूब आएगा माइनस टू एक्स वाई आएगा, टू वाई क्यूब माइनस टू एक्स वाई माइनस वन, और राइट साइड में क्या आया, वाई स्क्वायर माइनस एक्स, यानी कि हम वाई डैश को यहाँ से लिख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस एक्स और डिवाइड बाय, और ये पूरा फैक्टर डिनोमिनेटर में चले जाएगा, मतलब टू वाई क्यूब माइनस टू एक्स वाई माइनस वन। समझ में आया बेटा, वाई डैश इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइड बाई टू वाई क्यूब माइनस टू एक्स वाई माइनस वन। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स। ओके, आई होप आपको समझ में आया वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू बेटा।